हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। देखिए दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में आपको काम करना है, आपको ये पहचानना है कि आने वाले दिनों में स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या क्या पॉसिबिलिटी है बाजार की जो ज्यादा है कि बाजार इन फ्यूचर क्या कर सकता है। तो दो तरीके होते हैं दोस्तों बाजार में काम करने के लिए। पहला मेथड होता है जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, दूसरा मेथड होता है जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस पूरा प्राइस के ऊपर बेस्ड है। वो पुरानी हिस्ट्री ट्रैक करता है कि भाई पहले क्या था, स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था, कहां पर आके बॉटम बनाता है, कहां टॉप बनाता है, कितनी रफ्तार से ऊपर जाता है, कितनी स्पीड से नीचे जाता है। तो ये सारा काम टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। दूसरा एक मेथड है जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि किसी स्टॉक में देखा जाता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या रिवेन्यू लेती है, कंपनी का क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या कंपनी का कर्जा है, कंपनी के आगे आने वाले की प्लानिंग क्या है, कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो अच्छे है या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। तो देखिए, अब एक पुरानी कहावत है कि अगर आपको किसी स्टॉक को खरीदना हो तो फंडामेंटल तो आपको बताता है कि कौन सी चीज अच्छी है, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको बताता है कि उस चीज को कब खरीदना चाहिए। यानी दोनों की इंपॉर्टेंस है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपको काम करना है, पैसा बनाना है, तो दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए, टेक्निकल भी और फंडामेंटल भी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अपनी वेजिटेबल मार्केट से। जब हम किसी वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो जो घर की फीमेल्स होती है वो बड़ी एक्सपर्ट होती है इसके अंदर। वो हाथ लगा के, स्मेल करके, साथ में कलर देख के बता देती है कि ये जो वेजिटेबल वो कितनी फ्रेश है, कितनी अच्छी क्वालिटी की है। तो ये तो हो गया दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी उनका तरीका है जिससे वो जज कर लेती है कि जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और ये फंडामेंटल एनालिसिस होने के बाद अब बारी आती है टेक्निकल एनालिसिस की। भाई फंडामेंटल ने तो आपको बता दिया कि ये चीज आपको खरीदनी चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस आता है। अब टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा कि ये चीज कितने प्राइस पे खरीदनी चाहिए। तो वो भी दोस्तों जो फीमेल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि जो वेजिटेबल है वो कितना ऊपर जाता है प्राइस, इसका कितना नीचे जाता है, करंटली क्या प्राइस चल रहा है। उनको पता है क्योंकि वो हर हफ्ते उसको ट्रैक करती है, हफ्ते में 2 बार या हो सकता है डेली भी आप ट्रैक करते हो, तो उनको वो भली बात ही पता है। तो वो दोनों चीजों को इस्तेमाल करके अच्छी कीमत पर फ्रेश वेजिटेबल खरीदने में सक्सेसफुल हो जाती है। अब यही काम दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी हमें करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस की बहुत सारी नॉलेज हम दे चुके हैं आपको ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोस है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज की आपकी आवश्यकता होती है। तो फिर भी हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं। ये वेबसाइट आपकी फंडामेंटल एनालिसिस को बहुत आसान करने वाली है, आपकी बहुत हेल्प करने वाली है और आपके डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रांगली अप्लाई करने में आपकी मदद करेगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करेगी कि हाँ, जो मैं स्टॉक लेने की सोच रहा हूं वो इन फ्यूचर अच्छा करने की जो संभावना है वो थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो आज बात करेंगे टिकट ऐप के बारे में। टिकट ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में काफी मदद कर सकता है। तो एक बार इनके प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, देखते हैं भैया क्या क्या दे रहे हैं, ये किस किस तरीके की एनालिसिस हम इसमें कर सकते हैं और किस किस तरीके से हेल्प कर सकता है हमारी ये फंडामेंटल एनालिसिस करने में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं ये क्या कर सकता है हमारे लिए। दोस्तों, टिकट ऐप की वेबसाइट पर हम आ गए हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप डायरेक्ट जाकर के विजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टिकट ऐप आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो ये देखिए होम पेज है टिकट ऐप का। यहाँ बताया गया भैया क्या क्या ये आपको देता है। तो सबसे पहले तो आपको ये स्टॉक का स्क्रीनर देता है, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और एक इसमें एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है जिसको हम कहते हैं मार्केट मूड इंडेक्स, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। अनदर अब आता है स्टॉक्स का, यानी एक पर्टिकुलर स्टॉक को जैसे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी फंडामेंटल एनालिसिस आप इसके अंदर कर सकते हैं। वो इजी बना देता है आपके लिए टिकट ऐप। और साथ में लर्निंग का यहाँ ऑप्शन देता है, बहुत सारी आपको लर्निंग के लिए चीज़ें मिलेगी, आप यहाँ पर जाकर के लर्निंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह इनके देख सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक पे ये बताते रहते हैं आपको। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले MMI इंडेक्स, जो ये इंडिकेटर है और इसको मार्केट मूड इंडेक्स कहते हैं। ये आपके लिए क्या करता है, देखिए वॉरेन बफेट साहब ने एक बहुत कमाल की बात कही है। मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है आपको, तो जब लोग खरीद रहे हो तब तो आपको अपनी पोजीशन काटनी चाहिए, तब आपको बेचना चाहिए। और जब लोग बेच रहे हो तब आपको खरीदना चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा समय ठीक है। तो ये जो मार्केट मूड इंडेक्स है ये आपको बताता है। यहाँ पर कुछ लेवल्स दिए गए हैं और ये जो
इंडिकेटर ये आपको बताता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है अभी जो लेवल है वो 23.10, यानी ये लेवल है एक्सट्रीम फेयर का, यानी इसमें अभी जो डर है बहुत ज्यादा हावी है। हाँ दोस्तों, सी ऑल जोन पे जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक लेवल्स के बारे में बताया गया है। जब एक्सट्रीम फेयर होता है, बहुत ज्यादा लोग डर रहे होते हैं, तब ओपन और फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है। फिर एक फियर वाला जो लेवल है वो बताया गया है, और फिर एक ग्रीड है, यानी भूख आ गई मार्केट में इस लेवल पे 50 से 70 पे, और जो स्ट्रीम ग्रीड है वो 70-80 से ऊपर चली जाती है जब लेवल, तभी आपको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो लेवल है ये बेहतर रहता है आपके लिए। कोई पोजीशन आपने पहले से जो बनाई हुई है उसका जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए इस लेवल पर आकर के। तो इस तरीके से आपको पता लग जाता है बहुत ही ईजी वे में कि कब तो आपको पोजीशन बनानी चाहिए और कब आपको पोजीशन अपनी काट देनी चाहिए। तो सब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक स्टॉक का। अगर फंडामेंटल करना है एनालिसिस तो कैसे करें, तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। ऊपर देखिए सर्च बार है, तो यहाँ पर जिस स्टॉक का आपको एनालिसिस करना आप उसको सर्च कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं विप्रो को, और यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया विप्रो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देता है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले हम एक एक करके ये पढ़ लेते हैं। तो एक यहाँ पर दिया गया इंट्रिंसिक वैल्यू, कुछ एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है, यहाँ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो निकाल के देते हैं। उसके बेसिस पे ये कह रहा है कि जो करंट प्राइस है वो लेस देन है इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, तो बेहतर है। दूसरा ये कहता है कि रिटर्न वर्सेज एफडी रेट से जो रिटर्न है उस स्टॉक का क्या रहा है, तो वो हमेशा बेहतर रहे। और अगर आप एफडी की जगह आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत कमाल के चांसेस बनते हैं कि आपको एफडी से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगला जो कहता है कि डिविडेंड रिटर्न्स कैसा है, तो कहता है जो स्टॉक है वो अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देता है। अगला जो है एंट्री पॉइंट, ये कहता है कि अच्छा समय है एंट्री के लिए, क्योंकि जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। साथ में जो मार्केट की कंडीशन है वो भी अच्छा कंडीशन में चल रही है, मार्केट एंट्री पॉइंट पे चल रही है। तो दोनों जो कंडीशन है वो मैच होती हुई दिखाई दे रही है। और पांचवा ये बता रहा है कोई रेड फ्लैग नहीं है। देखिए रेड फ्लैग का कुछ कंसीडर करते हैं कि स्टॉक नॉट इन एएसएम एंड जीएसएम लिस्ट, एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है, और नॉट ए लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेग्ड एंड डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज लो। तो ये आपको बताता है कि कोई रेड फ्लैग नहीं है, यानी स्टॉक जो है वो अच्छा है। साथ में यहाँ पर देखिए प्राइस चार्ट आपको दिख जाता है। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी की, कंपनी करती क्या है, आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग देती है, लार्ज कैप स्टॉक है, लो रिस्क है, वोलेटाइल कम है स्टॉक, इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। पी रेशो क्या चल रही है स्टॉक की। साथ में आप देखिए कि इस पी रेशो से जो सेक्टर का पी रेशो वो क्या है, तो सेक्टर का तो 20 पी रेशो है, लेकिन इसका 16 है, यानी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है। साथ में अगर प्राइस टू बुक रेशो देखें तो यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशो कम है, जो सेक्टर की है वो ज्यादा है, यानी ये भी एक अट्रैक्टिव है। और अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसकी कम है सेक्टर की डिविडेंड यील्ड के मुकाबले। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक और जो सेक्टर है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में फोरकास्ट रेटिंग, यानी आपको कुछ ये रेटिंग देते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो रेटिंग्स पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइस के अपसाइड जाने के चांसेस कितने हैं, अर्निंग ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। साथ में जो ब्रांड है वो ब्रांड की कुछ डिटेलिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएनसी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो कौन कौन सी है और उनका क्या क्या चल रहा है, उनका रिटर्न क्या है, पी क्या है, वो कंपैरिजन आप यहाँ कर सकते हैं। साथ में यहाँ फाइनेंशियल ट्रेंड आपको देखने को मिल जाता है कि जो ग्रोथ है और रिवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर एक झलक में देख सकते हैं। और साथ में जो न्यूज़ एंड इवेंट्स है वो आप यहाँ देख सकते हैं। यानी एक पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ दे दी गई है, लेकिन अगर आपको उसको अलग अलग करके डिटेलिंग में जाना हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फोरकास्ट में। फोरकास्ट में 70% जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि इसको खरीदना चाहिए, रेटिंग थोड़ी कम है, तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। साथ में जो एक्सपर्ट्स है वो 41 एक्सपर्ट्स द्वारा ये एडवाइस दी गई है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस फोरकास्टिंग, यहाँ पर देखिए फोरकास्टिंग में आपको प्राइस भी बताएगा कि आने वाले टाइम में जो प्राइस है वो क्या रह सकता है। तो आपको बताया गया है कि जो करंट चल रहा है वो 254 चल रहा है, और हाई जाने की जो संभावना है यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए ये 285 तक हाई जा सकता है अगले साल फैब 2021 तक। हम 20 की बात कर रहे हैं अभी, 21 तक, यानी अगले साल क्या कर सकता है ये, तो हाई 285 तक जा सकता है। और अगर हम मिड की बात करें तो मिड क्या रह सकता है, 260 रह सकता है, और लो की बात करें तो 205 तक का लो बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए 16% गिरने के चांसेस है और 16% हाई बनाने के चांसेस स्टॉक के हैं।
साथ में अगर हम रिवेन्यू फोरकास्ट की बात करें तो वो भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में रिवेन्यू ग्रोथ कैसी रह सकती है। तो यहाँ दोस्तों बताया गया है कि जो हाई है वो 5.66% तक ज़्यादा जा सकती है रिवेन्यू ग्रोथ, या फिर 3.88% तक रह सकती है अगर मिड रहता है कहीं, और अगर लो की बात करें तो 1.44% तक रिवेन्यू ग्रोथ रह सकती है। अगर बेस लाइन की बात करें तो 58.58 है। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं अर्निंग फोरकास्ट की, अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस की क्या फोरकास्टिंग है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ईपीएस के लिए अगर आप देखें तो हाई रह सकता है ईपीएस 17% का, और अगर मिड देखें तो वो 12.9 है, और लो की बात करें तो 5.69 रह सकता है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक की फाइनेंशियल ट्रेंड क्या है और उसका टेक्निकल ट्रेंड क्या है। तो उन दोनों को मर्ज करके आप एक अच्छे ट्रेड लेने में आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई गई है, साथ में ये बताता भी है इनकम स्टेटमेंट के बारे में कि किस तरीके का रुझान है। साथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए जिससे आपको समझ में आ जाता है कि सेक्टर से अगर कंपैरिजन करें तो जो स्टॉक है उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर एक एक करके आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, और साथ में आप टोटल रिवेन्यू, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम, ईपीएस, डीपीएस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहे तो जो व्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने नॉर्मल व्यू लगाया है, अगर इसको आप ग्रोथ व्यू पे करते हैं तो ये परसेंटेज के हिसाब से आपको बताएगा कि कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, कितना परसेंटेज गिर रहा है। तो उससे आपको मदद मिल जाती है एक झटके में पहचानने में स्टॉक का जो ग्रोथ है वो क्या चल रहा है। और आप चाहे तो इसको मार्जिन व्यू में भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है वो ग्रोथ व्यू लगता है, और आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में दोस्तों जो एनुअल रिपोर्ट है वो आप एक एक करके यहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। बैलेंस शीट देख लीजिए, यहाँ पर बैलेंस शीट आपको पूरी मिल जाती है, क्या लायबिलिटीज, क्या एसेट्स चल रहे हैं, क्या क्या कंपनी कर रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो इंडस्ट्री से कंपेयर किए जाते हैं स्टॉक को, जिससे आप पहचान सकते हैं कि स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आपको कैश फ्लो देखना है तो आप कैश फ्लो भी देख सकते हैं। तो ये दोस्तों थी फाइनेंशियल की बात। अब बात कर लेते हैं जो इनके कॉम्पिटिटर है उनका क्या है। तो उनका आप वैल्यूएशन साथ में कंपेयर कर सकते हैं विप्रो के साथ में, जो इसकी जैसी कंपनी जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं उनका पी रेशो क्या चल रहा है, पीबी प्राइस टू बुक रेशो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है। टेक्निकल कंपैरिजन करना है वो आप कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर फोरकास्टिंग करनी है तो फोरकास्टिंग पे भी आप देख सकते हैं कि कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद है किसकी। तो आप ये सारी चीजें यहाँ कर सकते हैं। प्राइस कंपैरिजन का भी आपको एक नीचे चार्ट दिख जाता है। अब दोस्तों होल्डिंग देख लेते हैं। जो होल्डिंग वाला कॉलम है ये आपको म्यूचुअल फंड्स, प्रमोटर होल्डिंग्स, एफआईआई, डीआईआई का क्या कंडीशन चल रही है, कितना बाय कर रहे हैं, उनका जो ट्रेंड है बाय करने का वो क्या चल रहा है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये प्रमोटर होल्डिंग है, फंड वाले देखिए लगातार रिड्यूस कर रहे हैं इस स्टॉक में, अब जाकर के बढ़ाना स्टार्ट करा है इन्होंने, अब जाकर के इनको ज्यादा खरीदना स्टार्ट करा है। अगर डोमेस्टिक वालों की बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ट्रेंड आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आता है कि लोग क्या कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़ी मछलियां क्या कर रही है, और जिससे आपको मदद मिलती है कि आपको क्या करना चाहिए। अगला दोस्तों आता है न्यूज वाला। न्यूज वाले में क्या है कि इससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज होगी आपको यहाँ दिखाई देगी, या इनका जो सेक्टर है उससे रिलेटेड कोई न्यूज होगी तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में आप इवेंट्स देख सकते हैं कि इवेंट्स क्या चल रहे हैं। अब इवेंट्स में क्या है कि डिविडेंड कब मिला था, क्या मिलने की अपकमिंग डिविडेंड की कोई डेट आ रही है, कुछ है तो आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन देख सकते हैं, पुराने कॉर्पोरेट एक्शन क्या रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। साथ में कोई अनाउंसमेंट आ रही है तो वो अनाउंसमेंट आप यहाँ देख सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये था टिकर टेप, जो आपकी काफी मदद करता है फंडामेंटल एनालिसिस करने में। और मुझे जो इसकी खास सबसे अच्छी बात लगी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा एमएमआई जो है वो एक खास टूल है जिससे आप पहचान सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है और कब आपको एंट्री लेनी चाहिए। सेकंड जो दोस्तों मुझे इसकी खास बात लगी, जिन्होंने बीच बीच में पॉइंट्स दिए गए हैं और इंडस्ट्री से जो कंपेयर किया गया है उससे काफी मदद मिलती है आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने में। तो उम्मीद है आपको ये जो प्लेटफॉर्म है ये मदद करेगा फंडामेंटल एनालिसिस करने में। और आपका क्या व्यू है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।